हेलो एंड वेलकम। आज आप देखेंगे कि संघवाद क्या होता है, जो क्लास 10 का टॉपिक है। संघवाद कुल मिला के आप देखेंगे कि व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक एकात्मक और दूसरा संघात्मक। एकात्मक जिसमें केंद्र सरकार के पास पूरी पावर होती है, यानी केंद्र सरकार जो एक ही सरकार होती है जो पूरी पावर को अपने पास रखती है और वो ही पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेके मॉनिटर करती है। दूसरी जो व्यवस्था होती है उसको संघात्मक कहते हैं, जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारे का अर्थ इससे है कि उनके कुछ अपने पावर्स होते हैं जिनमें वो कानून बना सके, या उनके अपने कुछ अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उनकी संस्थाएं होती है जिसके अंतर्गत वो काम करते हैं, और दूसरे जो राज्य के अपने संस्था होते हैं और राज्य के पास उनके अपने पावर्स होते हैं। और इन सब चीजों को देखेंगे तो संघवाद जहां पे राज्यों के अपने कंसर्न्स को एड्रेस करने का मौका मिलता है, राज्य अपनी समस्याएं समाधान कर पाती हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, चाहे वो लेजिस्लेचर को लेके हो, यानी विधि व्यवस्था को लेके हो। तो यहां पे केंद्र का मनमाना होता है। तो ऐसे देश हैं दुनिया के अंदर जैसे चीन, जो केंद्र के पास में पूरी पावर कंसंट्रेट करता है। दूसरी संघात्मक व्यवस्था जो संघ होता है, और संघ यानी केंद्र सरकार और उसके पास जो राज्य होते हैं उनके अपने पावर्स होते हैं, यानी यहां पावर जो है शक्तियों का बंटवारा हो गया और यहां शक्तियों का एकीकरण हो गया, एक ही आदमी के, एक ही संस्था के, केंद्र सरकार के पास शक्तियां होती है। ये ज्यादा बेटर है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। भारत भी एक संघात्मक व्यवस्था है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हम लोग संघात्मक कहते हैं। इसमें जो पॉलिटिकल शास्त्र के वेता हैं उनके अपने अपने अलग जो है मत हैं। दूसरा देखते हैं सूची क्या होता है। सूची 3 प्रकार का होता है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। जो संघ सूची है जिस पर कानून मात्र केंद्र बना सकती है, यानी ये जो केंद्र सरकार है वही बना सकती है। दूसरी होती है राज्य सूची, जिस पे कुछ अपने टॉपिक्स होते हैं। सूची का मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं कि भाई ये जो शिक्षा का टॉपिक है, ये कृषि का टॉपिक है, ये वन का टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स होते हैं। तो राज्य के भी अपने कुछ टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं पर राज्य अपनी कानून व्यवस्था बना सकता है। ऐसा नहीं कि जो केंद्र सरकार के पास, यानी जो संघ के पास जो सूची है, जो लिस्ट है, उस पर कानून सरकार बनाएगा, कानून जो है राज्य बनाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो राज्य सूची में इनके अपने हैं। और एक समवर्ती सूची होता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं कानून, लेकिन अगर केंद्र ने बना दिया तो फिर राज्य ने नहीं बनाएगा, यानी कि इसमें भी डोमिनेंस किसका है, या इसमें महत्ता किसका है, केंद्र का है। अब देखेंगे कि जो सूची के अंतर्गत है ही नहीं, यानी ऐसे जो टॉपिक्स हैं या ऐसे जो सूची है जो इन दोनों के अंतर्गत नहीं है, तो वो भी पावर केंद्र सरकार के पास है। हमने देख लिया कि व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एकात्मक और संघात्मक। अब दूसरी हम देखेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है। जो सत्ता है, जो सत्ता किसके पास में है, जो केंद्र के पास में, राज्यों के पास में है, तो उसका एक विकेंद्रीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है, यानी शक्तियों का बंटवारा, विकेंद्रीकरण की बांटा गया है केंद्र से राज्यों में, राज्यों से पंचायतों में। तो ये त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण है भारत में। भारत में पहले जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, पहले संघ के पास कुछ पावर्स है, संघ ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है राज्य के पास, और राज्य ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपने पंचायती संस्थाओं के पास में। तो ये है इस चैप्टर का पूरा क्रक्स। हम लोग आगे चलते हैं और देखेंगे कि क्या होता है। देखिए संघवाद जिसके बारे में हमने चर्चा की कि उसमें केंद्र सरकार की शक्ति में कमी आ जाती है, यानी वो राज्यों में बंट जाती है संघवाद में, है ना। जैसा हमने आपको बताया, इसने बेल्जियम का उदाहरण रखा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप पूरी तरीके से संघवाद को समझिए कि संघवाद क्या होता है। अब देखिए कि संघीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है, कि संघवाद जो है, फेडरलिज्म जिसको कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है। यहां सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। जैसा हमने बताया कि इसमें केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है, और नीचे भी हो सकती है, जैसे हमारी ग्रामीण व्यवस्थाओं में पंचायती राज या लेजिस्लेचर इस टाइप की होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने और कर वसूलने एवं प्रशासन करने का अपना अपना अधिकार होता है। तो राज्य के जो अपने अधिकार है कानून बनाने का, राज्य के अपने अधिकार है ताकि वो क्या करे, टैक्स करे, टैक्स जो है वसूले। तो राज्य के अपने कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे वो कर वसूल करता है, तो उनके अपने अधिकार क्षेत्र हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है पावर का।
विभिन्न स्तरों पर सरकारों के विभिन्न अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। जैसा हमने आपको बताया कि कौन कौन सी सूची है और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो इनके अंदर पूरी तरीके से लिखा हुआ है, व्यवस्थापिका के पास क्या क्या पावर्स हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों में सहमति करते हैं। अब देखिए कि केंद्र सरकार में नागरिकता का बिल लाना है, मान लीजिए नागरिक का बिल लाना है, तो नागरिक का बिल केंद्र सरकार ने पास कर दिया, संघवाद की हम बातें कर रहे हैं, तो वो नागरिक वाली जो कानून है वो राज्यों को भी पास करना पड़ेगा। अगर राज्य ने पास नहीं किया तो फिर वो कानून नहीं बनेगा। तो संघवाद में होता है कि जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर जो है केंद्र ने कानून बनाया था, तो राज्यों को भी पास करना पड़ेगा उस बिल को, तब जाके वो असल बिल बनेगा, नहीं तो वो बिल क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। अदालतों को संविधान एवं विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अब इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाएगा, राज्य सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, तो ये इसका जो है कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कौन करेगा या इसका सुलझाएगा कौन, कि भाई तुम सही हो या तुम गलत हो, ये करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये अब जब आप संघवाद पढ़ते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, दो लोग टकराएंगे केंद्र और राज्य, तो उसका कौन करेगा निर्णायक जो है भूमिका कौन निभाएगा, तो वो जुडिशियरी निकालेगा यानी सुप्रीम कोर्ट। वित्तीय स्वायत्तता, जैसा हमने आपको बताया कि केंद्र अब जो है कुछ पैसे राज्यों को देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में फाइनेंस वित्त का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि भाई केंद्र मैं आपको 40% जो है अपने पूरे कर का जितना कर वसूला है हमने उसमें आपको देंगे, तो वो पैसा जो है राज्य को भी जाएगा और राज्य जो है उस पैसे को अपने पंचायतों में या अपन नगर पालिकाओं में बांटेगा। इस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और दूसरे बढ़ावा देना, और इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को भी पूरा सम्मान करना। अब देखिए कैसे केंद्र सरकार के पास जब पावर होगी तो वो देश की एकता अखंडता को मजबूत करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार के पास कुछ ऐसे जो सूची है, जैसे कि संचार के ऊपर कानून बनाना हो या मुद्रा को लेकर कानून बनाना हो, तो ओनली कौन बना सकता है, केंद्र। तो ऐसे करके देश की एकता अखंडता को भी संभाला जाएगा। साथ में राज्यों को इसलिए दिया गया पावर कि राज्य जो है उन राज्यों का भी सम्मान करेगा, उनके भी प्रॉब्लम एड्रेस करेगा। जो SC ST जो जंगलों में रहते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, तो उनको नजदीक से कौन जानता है, राज्य सरकार, क्योंकि सीधे चुन के जो है MLA MP जाते हैं वहां से। तो इन सब चीजों से क्या है कि लोगों के प्रॉब्लम्स तेजी से जल्दी से एड्रेस किए जाएंगे। तो संघवाद के जो अपने अच्छी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो है नेपाल का दिया हुआ है वो देख लीजिएगा। भारत में संघीय व्यवस्था थोड़ी अलग है। अब भारत की संघीय व्यवस्था, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि भारत एक पूरी तरीके से संघ नहीं है, संघवाद का पालन नहीं करता, वो क्वाजी फेडरल है, यानी थोड़ा संघ भी है और थोड़ा नहीं भी है। अब उसके हो सकते हैं कि दो चार कारण हो, कि जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए 3 सूचियां होती है ना, 3 सूची के बताया। संघ सरकार जो है संघ सूची पर बनाएगी कानून, राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाएगी, एवं जो दोनों कानून जो एक पर बनाएंगे उसकी भी चर्चा हमने कर दिया, समवर्ती सूची कहते हैं। देखिए अब राज्य सूची के अंदर देखिए पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि, सिंचाई है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो राज्यों को दिया गया है। समवर्ती सूची में क्या, शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, गोद। लेकिन संघ सूची में आप देखेंगे तो विदेश के मामले, यानी देश की एकता अखंडता रहनी चाहिए, प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, बैंकिंग सेक्टर, जो कम्युनिकेशन का सेक्टर है, जो ये कौन सा मुद्रा का सेक्टर है, यानी देश की जब एकता अखंडता की बात होगी तो वो सारे बड़े सूची जो हैं वो केंद्र के पास है, संघ सूची में है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार मात्र केंद्र को है और किसी को नहीं। राज्य सूची पर भी केंद्र कानून बना सकता है, उसके कुछ अपने कंडीशंस हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आगे अपने आगे वाले क्लास में लोग पढ़ते हैं। समवर्ती सूची वैसा सूची है जिसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हमने आपको सारी चीजें बता दिया